नमस्कार। ये हमारे प्रदेश मणिपुर प्रदेश के अध्यक्ष हैं एमएलए गोविंद दास जी। हमारे CWC मेंबर हैं मणिपुर से एमएलए गायखंगम जी, और हमारी सभी एमएलए हैं। आप इंट्रोड्यूस करें। गोविंद दास जी आपको संबोधित करेंगे। Good afternoon, friends. In Manipur, since the formation of the BJP government, they have violated the constitution. There was no pre-poll alliance, and the single largest majority was the Congress party. In 60 members house, we got 28 seats, and we have not been invited to form the government as part of the constitution. Instead, 21 BJP MLAs were allowed to form the government. That's not the first instance. In the second instance, one of the Congress MLAs was allowed to join the Council of Ministers of the BJP-led government, which was duly sworn in by the governor, violating the 10th schedule. This is not the last, but this time there were 12 MLAs appointed as parliamentary secretary. And we have been challenging to the High Court, and the High Court has given a judgment declaring that the appointment of 12 MLAs as parliamentary secretaries is unconstitutional and illegal. And we have submitted a memorandum to the Governor of Manipur, and the Governor of Manipur sought the opinion of the ECI. And ECI has already given their opinion to the Governor of Manipur in month of January. And till now, the Governor is sitting on the opinion and her decision for these 3 long months. And besides, we have requested her for an appointment, and she has not given an appointment to meet her. And we have come today to the Honorable President of India to apprise all our grievances, and requested the Honorable President to recall the Governor, who says duly failed to discharge her obligatory duties, constitutional obligatory duties. And we are kind enough to the President of India for patient hearing, and he assured us that he will look into it. So, in Manipur, there is no constitution, there is no law of the land, and all the parliamentary practices and even the fundamental rights are being flouted. Thank you. सीधी सी बात है, मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि 3 महीना के अंदर हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद ये डिसीजन लागू होना चाहिए कि 12 एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया है हाईकोर्ट, वो लागू हो जाना चाहिए। जब लागू नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हमारे सभी एमएलए के साथ मैं भी गया था। हमने इलेक्शन कमीशन से अर्ज किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना ओपिनियन ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर को कम्युनिकेट कर दिया। उससे 1 महीना हो गया, आज हमारे 2 महीना हो गया है। हमारे विधायक लोग मिलना चाहते हैं गवर्नर से उस बारे में जानकारी लेने के लिए, विधायक लोगों को मिल नहीं रहे हैं। आप देखिए कितना विडंबना, एक राज्य का गवर्नर वहाँ के विधायक लोगों से मिल के जो भी ओपिनियन है बता देने की जरूरत है, वो बता नहीं रहे हैं। इसीलिए आज हमें आना पड़ा और महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने निवेदन किया है, दरखास्त किया है। उन्होंने कहा उस पर वो आवश्यक जरूरत स्टेप लेंगे, और महामहिम जी से अच्छी बात हुई। हम आशा करते हैं कि देश के संविधान का इतना अवमानना नहीं होना चाहिए। जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो भी है, एक राज्य का गवर्नर नहीं मिले विधायक लोगों से, कब तक नहीं मिलेंगे? ये कैसी विडंबना है? ये सोचने वाली बात है। और अगर नहीं होगा
तो मणिपुर कांग्रेस पार्टी सड़क पर आंदोलन कर रही है ऑलरेडी और उसको व्यापक करेगी। तो राष्ट्रपति ने आपको क्या आश्वासन दिया और आपको क्या लगता है कि क्यों जो है गवर्नर आपको इसकी बात नहीं सुनी? नहीं, यही बात है कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उन पर दबाव डाल रहा होगा। भाई इलेक्शन कमीशन कम्युनिकेट कर चुका है ओपिनियन, जो भी ओपिनियन हो उसको कम्युनिकेट कर देना चाहिए विधानसभा को, एमएलए लोगों को। जो पिटिशनर्स हैं उनका तो हक है ना जानने का। यहाँ पिटिशनर्स हैं जिनको कम्युनिकेट करना चाहिए, जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। विधायक डेलीगेशन, हमारा अपोजिशन पार्टी के विधायक दल मिलने जाना चाहते हैं गवर्नर से, इसको जानकारी लेने के वो समय नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मणिपुर हाउस में 15 दिन वो रहे और ये लोग भी रहे, हमारे एमएलए लोग भी रहे, और वहां पे भी मिलने का कोशिश की, एक भवन में रह के मिले नहीं। तो क्या ऐसे चलता है? आपको लगता है गवर्नर साहब प्रेशर में काम कर रहे हैं सेंटर के? आप लोग कैसा लग रहा है? जरूर बीजेपी के सरकार का दबाव है। एक तो 21 में सरकार बनाए और दूसरा हमारे एमएलए विधायक लोगों को तोड़ के बनाए उसी समय। और आज जब 12 लोगों को ओबलाइज किए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, लॉ को इग्नोर करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ गए 12 लोग और उनको हाईकोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया। हाईकोर्ट का डिसीजन को लागू नहीं करना। और बहुत शर्म की बात है कि अभी एक फोटो रिलीज हुआ था कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट और 2 जजेस वो चीफ मिनिस्टर से मिलने गए हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ उनका फोटो निकला है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से वो फोटो को सर्कुलेट किया गया। मैंने इस तरह से क्या न्यायालय को अपमान किया जाए? तो महामहिम से आप लोगों ने इस बारे में बातचीत की? आप लोगों ने इस बात हमने इस बारे में बातचीत किया, उनके सामने रखा है, वो आश्वासन दिए हैं कि वो जरूरत कदम उठाएंगे। थैंक यू ऑल।